देखिए गीता जी का पाठ तो हर प्राणी मात्र को, हर मनुष्य को करना चाहिए। और गीता जी के पाठ करने से आपके अनेक प्रकार के आपको ज्ञान होता है और जीवन के यथार्थ को भी समझ में आता है, जीवन की भौतिकता और सब कुछ समझ में आता है। आपके कार्य करने के तौर तरीके सब कुछ बदल जाते हैं। आपके कार्य करने में गुणवत्ता आती है। आप कर्म के सिद्धांत को समझ जाते हैं। तो निश्चित रूप से गीता जी का जो कोर्स में शामिल किया जा रहा है, तो हम तो चाहते हैं पूरे देश में लागू हो। और गीता का अध्ययन होने से जो है निश्चित रूप से लोगों में ऊर्जा का संचार होगा, लोग अपने कर्म को, महत्ता को समझेंगे। तो इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ। जो विरोधी लोग हैं, देखो विरोधी तो हर प्रकार के उनके वो होते हैं, लेकिन विरोध करने का कोई कारण नहीं है। विरोध है ये कोई संकीर्णता नहीं है। गीता जी एक व्यापकता का नाम है, व्यष्ट से समष्टि की तरफ ले जाने का काम करता है, यानी सबको सामूहिक जोड़ने का गीता जी संदेश देता है। तो इसलिए गीता जी के अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो है निश्चित रूप से एक ऊंचे सोच का होता है, एक व्यापक सोच उसकी हो जाती है। और जब व्यापक हो जाता है तो वो उसके कार्य की गुणवत्ता हो जाती है, कार्य में हाँ काफ़ी उसके कार्य करने की तौर तरीके सब कुछ एक बढ़ जाता है, उसमें गुणवत्ता आ जाता है। तो गीता जी का आप क्या अपील करना चाहता हूँ कि इसको पूरे देश में लागू किया जाए। पूरे देश में यूनिवर्सिटियों में गीता जी और बच्चों तक को भी इस गीता जी के अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, मैं ये मांग करता हूँ। सर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 28 फरवरी तक जो भी कंपनी के नेम प्लेट्स हैं, दुकान के नेम प्लेट्स हैं, ऑफिस के नेम प्लेट्स हैं, उसमें 60% जो है वो कन्नड़ भाषा में हो और 40% ही अदर लैंग्वेज में हो, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो। ये अध्यादेश लाने के लिए अपने जो कल्चर मिनिस्टर हैं, कल्चर डिपार्टमेंट है और जो ऑफिशियल हैं उनको निर्देश दिया है। हमें लगता है कर्नाटक के मुख्यमंत्री को माननीय सीतारमैया जी जो हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी में हो, ठीक है, कन्नड़ का सम्मान होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, वो भी आगे बढ़े, लेकिन उसके साथ हिंदी जो राष्ट्रीय भाषा है उसको आगे रखना चाहिए प्रमुखता से, क्योंकि हिंदी हमारे देश की भाषा है और विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वालों में भी हिंदी है। तो इसलिए हमें लगता है हिंदी को उनको सम्मान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि संकीर्ण मानसिकता को दर्शाते हुए अभी जैसे हिजाब पे उन्होंने वो कर दिया, बैन हटा रहे हैं, उसी प्रकार से हिंदी पे प्रतिबंध लगा दे, और तो ये अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रीय भाषा का सम्मान है। चुनावी सगुफा है, लोग कहें कि अपना क्षेत्रवाद को बढ़ावा देंगे तो उनको वोट मिलेगा। देखिए उनका एक अपना एजेंडा है और उस एजेंडा पे वो लोग काम कर रहे हैं, और ये एजेंडा है किसी भी तरीके से भारतीय और भारतीयता को समाप्त करना। तो उसके अंतर्गत चाहे कुछ भी आ जाए, भेष, भाषा, मर्यादा, जो भी हमारी हिंदू सनातन संस्कृति का जो हिस्सा है उसको ये समाप्त कर रहा है। इसलिए ये लोग हिंदी से भी, हिंदुस्तानियों से भी, हिंदी और हिंदू परिवेश से भी, हिंदू खान पान से भी, हिंदू त्यौहार से भी, हिंदू व्रत पर्व से भी इनको नफरत और घृणा होती है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, उसकी प्रमुखता हो, और कन्नड़ है तो रहेगा ही।